हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिशा क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों 2022 में उत्तराखंड पुलिस के जो चीफ कांस्टेबल और एसआई और कांस्टेबल की जो भर्तियां निकली है और इन भर्तियों की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को सर्वप्रथम दिशा क्लासेस की तरफ से अग्रिम बधाइयाँ। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले के पेपर थे वो 300 नंबरों के थे और इस बार आयोग ने उन्हें 100 नंबरों का कर दिया है। तो दोस्तों जिसमें कि हमारी जो सामान्य हिंदी होगी वो 20 नंबरों की होगी और 40 नंबरों का हमारा सामान्य अध्ययन होगा, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और रीजनिंग होगी और 40 नंबरों का हमारा उत्तराखंड जीके होगा। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड जीके का संग्रह आपके सामने लाए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों हमें अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है जिससे कि हम 40 के 40 नंबर उत्तराखंड जीके में ला पाएँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड जीके की तरफ, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे 4 जिले हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है नंबर सी। और 4 जिले दोस्तों जो कुमाऊं मंडल से हमारे हैं वो है अल्मोड़ा और बागेश्वर, और गढ़वाल मंडल से हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हमारा जो पौड़ी एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 7 राज्यों को छूती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो तीसरा प्रश्न है हमारा, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। ठीक है, चौथा प्रश्न है अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिला है। तो दोस्तों ये मिला है कालसी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो कि देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, और पांचवा प्रश्न है हमारा इसमें उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नगर, जो पौड़ी में है। ठीक है, छठे प्रश्न में है हमारा उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, चूना और फास्फोरस तत्व की कमी है। ठीक है, सातवें प्रश्न में है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, देवप्रयाग। और दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 9वें प्रश्न में है हमारा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो हमारा टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और दोस्तों इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 10वें प्रश्न है किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मासर ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, 12वां प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों जो हमारी उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है वो है नौकुचिया ताल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और दोस्तों इसका एक भाग ऐसा है जिसमें कमल ताल भी होता है और इसे कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर कमल के फूल हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। 13वां प्रश्न है दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज कारखाना लाल कुआं में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 14वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है उत्तराखंड का गाधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का गाधी के नाम से इंद्रमणि बडौनी जी को जाना जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने ही सर्वप्रथम आंदोलन किया था। ठीक है, दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का गांधी दोस्तों देवकी नंदन जी को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि कुमाऊं का गांधी। दोस्तों उत्तराखंड का गांधी और कुमाऊं का गांधी दोनों अलग प्रश्न हैं।
इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। 17वें प्रश्न में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ की गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 1 मई 2016 को की गई थी, ठीक है। 18वें प्रश्न में सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल में है इस और जो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में की गई थी, ठीक है। 19वां प्रश्न है हमारा बिड़ाई है। तो बिड़ाई एक वाद्य यंत्र है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। 20वें प्रश्न में कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड को किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी टॉन्स नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। 21वें प्रश्न में है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में। दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। और इसका प्रारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा किया गया था, जो कि 7 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और दोस्तों इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए की गई है, ठीक है। 23वां प्रश्न है हमारा इसमें अलकनंदा का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों अलकनंदा का उद्गम स्थल हमारा संतोपंथ ग्लेशियर है, ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन है बी। 24वां प्रश्न है हमारा उत्तराखंड का किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता था, ठीक है। 25वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुलिंग ला, ठीक है दोस्तों। 26वें प्रश्न में है उत्तराखंड राज्य में वन नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वन नगर के नाम से देहरादून को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल को कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। और दोस्तों ये बहुत ही सुंदर बुग्याल है, इसलिए इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 28वां प्रश्न में है दोस्तों उत्तराखंड में कंडवा है। तो दोस्तों कंडवा एक आभूषण है। इसका जो राइट ऑप्शन है डी, और जो कि उत्तराखंड की महिलाएं पैरों में पहना करती है, ठीक है। कंडवा कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कहाँ पहना जाता है, पैरों में, ठीक है। 29वें प्रश्न में है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो दोस्तों उत्तराखंड का वर्णन महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इनको नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है। 30वें प्रश्न में हमारा किस जनजाति में जाति प्रथा नहीं है। तो दोस्तों जाति प्रथा खस जाति में नहीं होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और दोस्तों ये नेपाल की जाति है और इन्हें योद्धा प्रजाति भी या जाति कहा जाता है, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो खस जाति है उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो दोस्तों जो इनका व्यवसाय होता है वह पशुपालन और कृषि है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 31वें प्रश्न में है किस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी देवी धुरा मेला, जिसे हम बगवाल मेले के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के समय बाराही मंदिर में इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और 32वां प्रश्न है हमारा चांचरी निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों चांचरी एक प्रकार का नृत्य है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, जिसे हम गढ़वाल में चांचरी और कुमाऊं में हम इसे झोड़े के नाम से या झोड़ा कहते हैं, ठीक है। 33वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित करवाया था। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए गंगा मंदिर, जो कि हर की पौड़ी हरिद्वार में है, ठीक है दोस्तों। 34वां है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों जो हमारा IVRI भी कह सकते हैं हम, कहाँ स्थित है, ये मुक्तेश्वर में स्थित है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, जो नैनीताल में है, ठीक है। 35वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से
राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा की 2 प्रयोगशालाएं हमारी देहरादून व हल्द्वानी में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 36वें प्रश्न में है, उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, IAS प्रशिक्षण के लिए संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वां, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित है? तो इसकी 3 सीटें उत्तराखंड में निर्धारित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। 38वें प्रश्न में है, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां, निम्नलिखित में से कौन एक महिला उत्तराखंड की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसमें दोस्तों हमारी जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो हमारी हेमलता काला जी हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए। ठीक है। और जो हमारी हंसा मनराल है वो भारत की पहली भारोत्तोलक कोच भी है। ठीक है, ये भी नोट करिएगा आप, हंसा मनराल। 40वें प्रश्न में है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जो बीज बचाओ आंदोलन का काम था, ये बीजों को विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए आंदोलन था, जो कि हमारा विजय जरधारी जी ने इसका आंदोलन किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस बात को नोट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 41वें प्रश्न में है हमारा, अवतार सिंह पवार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कला क्षेत्र से। ठीक है। 42वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम अखबार कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका प्रकाशन 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा इसका संपादन किया गया था या इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, बुग्याल किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखमली घास के मैदान को हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है। 44 क्वेश्चन में है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रुड़ी कहा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्रीष्म ऋतु को हम उत्तराखंड में रुड़ी कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि जो ऋतुओं का राजा होता है वो क्या होता है? तो वो बसंत ऋतु को हम ऋतुओं का राजा कहते हैं। ठीक है। 45 क्वेश्चन में है, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है जो उत्तराखंड में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। इसमें घुमा के क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, उत्तराखंड राज्य में कौन सा फल की पैदावार नहीं होती है? तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें नारियल जो है उत्तराखंड में इसकी पैदावार नहीं होती है। 48वें प्रश्न में है हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 49वें प्रश्न में है हमारा, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो दोस्तों जो कांचुला खर्क है वह कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। 50वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो दोस्तों जो दूसरी राजभाषा के रूप में जाना जाता है वह भाषा संस्कृत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए है। तो दोस्तों आज की उत्तराखंड जीके की क्लास में बस इतना ही। सिलेबस के अनुसार हम आगे भी इसकी तैयारी करते रहेंगे और कई नई भर्तियों से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग दिशा क्लासेस में करेंगे। और नई अपडेटिंग के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके और आपके सामने ला सके। तो दोस्तों कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।